हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो फटाफट कवर करते हैं। आज हम बात करने वाले सिंगल एक स्टॉक के बारे में जो मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है और स्टिल अभी भी ये कैपेबिलिटी रखती है मल्टी बैगर रिटर्न देने का। ठीक है, हम जो स्टॉक के बात कर रहे हैं वो है वरुण बेवरेज लिमिटेड, VBL की हम बात करें। काफ़ी काफ़ी शानदार ये कंपनी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या आपके पास ये स्टॉक है, तो आपने कितने पे बाय किया था। और हाँ, ये स्टॉक जो है कॉर्पोरेट एक्शन भी दे चुकी है, मतलब क्या स्प्लिट बोनस भी दे चुकी है, तो वो भी मुझे बताना क्या आप इस चीज़ को भी एंजॉय कर चुके हो या नहीं। मैंने ये बहुत चीज़ एंजॉय किया है, स्प्लिट भी एंजॉय किया, बोनस भी एंजॉय किया। मेरी बाइंग बहुत नीचे है और बहुत शानदार ये रिटर्न देते हुए मुझे आ रही है। ये ऐसा स्टॉक है ना जिसको कभी भी दिल से इच्छा नहीं होगी इस स्टॉक को बेचने का। इतना शानदार ब्यूटीफुल इसका चार्ट पैटर्न है, टॉप लेवल पे अभी भी ये मार्केट पे है। मुझे बस ये बताना क्या आप लोग इसको एवरेज कर रहे हो या नहीं, क्योंकि ये जब जिस बिजनेस में है ये आने वाले टाइम में डेफिनेटली डेफिनेटली ये स्टिल अभी भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए नजर आ जाएगा। कुछ अच्छे ऐसे स्टॉक होते हैं ना जिसको आपको कभी नहीं बेचना चाहिए, मतलब कभी नहीं, मतलब कभी नहीं, इसको अपने लिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ देना चाहिए। उनमें से ये स्टॉक निकल के सामने आ रहा है। कंप्लीट मल्टी बैगर रिटर्न दिया है लगभग। अभी देखोगे सिर्फ मैं बोलूँ मैक्स टाइम पे 2500% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। अगर सिर्फ 5 साल की बात करें 1000% से ऊपर कॉर्पोरेट भी हो चुका है, स्प्लिट भी हो चुका है। ठीक है, और छोटी मोटी कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो तो लार्ज कैप कंपनी है, लगभग 2.13 लाख करोड़ की कंपनी है। इस स्टॉक में बात करेंगे हम तीन मेजर टॉपिक पे बात करेंगे। क्या हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, सेकंड टॉपिक रहेगा क्या हम एवरेज कर सकते हैं, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या ये स्टॉक अभी भी हमको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। फ्रेश बाइंग वाला सिंपल रहेगा, वाई ई यस यस। अगर आपका बिजनेस इसको पे स्ट्रांग है कि आने वाले टाइम में इसका जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि देखो पेप्सी की कंपनी है, वाटरर की कंपनी है। आपको पता है आने वाले टाइम में जो सबसे ज़्यादा जो सॉफ्ट ड्रिंक जो यूज़ किया जाता है वो पेप्सी, कोका कोला ये सब यूज़ किया, उसका जो बोटलर है ये कंपनी बनाती है। ठीक है, और मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है कि अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है, क्योंकि आपको पता है Q1 Q2 और ऑलमोस्ट Q3, ये जो तीनों रिजल्ट होता है ना, ऑलमोस्ट Q1 Q2 ये शानदार 5 स्टार रिटर्न देते हुए नजर आता है। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक जो है नॉर्थ ईस्ट में या फिर हीट वेव आने पे आपको पता है जब भी समर होता है सबसे ज्यादा जो है कोक का डिमांड होता है। यानी क्या कोक का डिमांड होगा, सेल्स इसका बहुत शानदार होगा, सेल्स अच्छा होगा तो नेट प्रॉफिट भी डेफिनेटली इसका रडार पे रहेगा। मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं, अगर आपने टॉप लेवल पे भी इस स्टॉक को कभी भी बाई करोगे, फ्रेश बाइंग भी, इसको लॉस में बेचने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इस जब भी स्टॉक को बाई करो, B+H=P। एकदम सिंपल फॉर्मूला है, मतलब बाई किया है, होल्ड करना, तभी प्रॉफिट मिलेगा। एकदम सिंपल फंडा है किसी भी स्टॉक में अगर जा रहे हो। ये तीन पैरामीटर आपको होना चाहिए। बाई जब कर रहे हो ना तो आपको फोकस किस में रहना चाहिए, इसका बिजनेस कैसा है। अगर बिजनेस बहुत शानदार है, टाइम लग सकता है, तो इसके लिए क्या करोगे, होल्ड करोगे, अल्टीमेट आपको रिटर्न देते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट देते हुए आपको नजर आ जाएगा। ये तीन फॉर्मूला को बिल्कुल मत भूलना। चलो BBL की हम बात करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपको हर दिन हर 2 से 3 स्टॉक को आपको सामने प्रेजेंट करते हैं, लॉजिकली प्रेजेंट करते हैं, ताकि उस स्टॉक को आप पोर्टफोलियो में रख सको। या फिर अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए तो इस स्टॉक में पैनिक होकर सेल आउट मत करना। आपके पास अगर बिजनेस स्ट्रांग है, अगर आपके पास जो स्टॉक में गए हो काफी स्ट्रांग इसका फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, तो स्टॉक को आप होल्ड करने की कैपेबिलिटी रख पाओ। ये स्टॉक बात करें लास्ट 5 ईयर में, यस ये भी करेक्शन दिया है, 20% के आसपास ये करेक्शन दिया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा टॉप लेवल पे, हमेशा 10% के आसपास ये करेक्शन ये देते हुए कंपनी आ चुकी है। ठीक है, आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी ये स्टॉक देता है आपको एवरेज करने का। ठीक है, डू लेट मी नो अगर क्या आपने एवरेज किया था, क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम इसको रिकमेंडेशन किया है इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट या फिर इसको रडार पे रखने के लिए। बात करें इसका की पॉजिटिव न्यूज क्या है, VBL का पॉजिटिव न्यूज का बात करें, आने वाला जो टाइम फ्रेम है इसका टारगेट जो है अपग्रेड कर दिया गया है। और किसने अपग्रेड किया, बहुत बड़ा इंटरनेशनल फर्म ने, जेफरीज ने इसका टारगेट अपग्रेड कर दिया है। 1690 रुपए, लगभग 1700 रुपए के आसपास उन्होंने टारगेट इसका प्रिडिक्ट किया। पहले जो टारगेट रखा था 1480 रुपए टारगेट रखा था, स्टिल इसका जो प्रिडिक्ट कर दिया है कि 1690। और उसके बाद फ्रेंचाइजी जो नेक्स्ट पेप्सिको का, उन्होंने टारगेट पे 1744 रुपए का भी टारगेट प्रिडिक्ट किया है। मतलब क्या, 1690 रुपए पहले था, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट प्रिडिक्ट किया है 1740, मतलब 1740 रुपए के आसपास इसका टारगेट प्रिडिक्ट कर दिया। छोटी मोटी कंपनी नहीं है ये, जो जेफरीज ने और खालसा दोनों ने, खालसा एक और कंपनी है इंटरनेशनल जो 1744 रुपए, और जेफरीज ने 1690 रुपए का इसका प्रिडिक्शन करके बैठी हुई है। देखो
प्रेडिक्शन करना अच्छी बात है, बट ये स्टॉक है तो शानदार। सेकेंड है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका जो टारगेट है, एक और हमारे सीनियर पर्सन या फिर को बहुत बड़े इन्वेस्टर आनंद राठी सर ने क्या किया, इसका टारगेट जो है वीवीएल का 1900 रुपए प्रिडिक्ट करके रखे हुए हैं कि आने वाले टाइम में ये 1900 रुपए ये प्राइस जा सकता है। हालांकि मैं इस चीज पे कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि जो Q1 का जो रिजल्ट आएगा वो डेफिनेटली इसका सेल्स बहुत अच्छा आने वाला है। इसके रीजन मैंने बता दिया कि ये समर चल रहा है, समर में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक की डिमांड होती है, सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड होती है। सेल्स इनका डेफिनेटली Q1 Q2 में बढ़ने वाला। हाँ, कोल्ड आता है, ठंड आती है, तो उसके बाद डेफिनेटली इसका थोड़ा सेल्स जो है डाउन होते हुए नजर आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा क्या बेस्ट लॉजिक है जो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए फॉर द लॉन्ग रन? 5 मेजर रीजन मैं बताने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला है कि हाई एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू लॉन्चेड प्रोडक्ट। इन्होंने बहुत 2 ऐसे मेजर प्रोडक्ट को लॉन्च किया है जो इनका जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड किया है। सेकंड, इंक्रीज न्यू एक्वायर्ड टेरिटरीज, मतलब क्या, इन्होंने 3 मेजर प्लांट ओपन किए हैं इंडिया में। कौन सा? एक महाराष्ट्र में किया है, दूसरा आसाम में करने वाले हैं, और तीसरा यूपी में करने वाले हैं। 3 मेजर जगह पे इनका न्यू प्लांट ओपन होने वाला है। उसका उन्होंने पैसा भी एक्यूमुलेट करके कैपेक्स करने का अनाउंसमेंट कर दिया। सेकंड क्या है, अफ्रीका में भी ये ओपन करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्होंने बताया कि आने वाला टाइम में, देखो मैं बिजनेस पे क्यों फोकस करता हूँ कि ताकि आपके पास ना कॉन्फिडेंस रहे, ये कभी भी प्रॉफिट बुकिंग पे आपको एक्यूमुलेट करना है, पैनिक में सेलिंग नहीं करना है। ठीक है ना, इस स्टॉक को इसको मैं मल्टीपल टाइम आपके सामने रखता हूं। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी कंपनी का सेल्स बढ़ना है उसके लिए क्या होता है कि यस, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत शानदार होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, हर गली गली में, हर छोटे छोटे सिटीज में जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन शानदार होना चाहिए। उसी हिसाब से देखो इन्होंने एक्सपेंड किया कैपेसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। कैपेसिटी मतलब क्या, वेयर हाउस एक्सपेंड किया है, और डिस्ट्रीब्यूशन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है पहले से ज्यादा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यस, रेफ्रिजरेटर, मतलब आपको पता है गर्मी में रेफ्रिजरेटर की जरूरत है। रेफ्रिजरेशन का मतलब ठंड करने की जगह रूरल और सेमी रूरल एरिया में भी उन्होंने चिल जो होते हैं मार्केट कोल्ड ड्रिंक्स को जो चिल करने का, उसके भी उन्होंने रख दिया है कि हाँ आपके कोल्ड ड्रिंक्स ठंडे रहेंगे वहां पे। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ऑपरेशन इनका जो है अफ्रीका में जो एक्सपेंड किया है वो भी शानदार दिखते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आप कॉन्फिडेंटली आप इस स्टॉक को बिल्डअप करके रखो। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, सेल्स, जो मैंने बताया। देखो दिसंबर मंथ में इसका बस सेल्स डाउन रहता है, आपको पता है। देखो Q1 का मार्च से Q4 कंपेरिजन तो Q2 करोगे, Q4 कंपेरिजन Q1 अच्छा दिखेगा, Q1 कंपेरिजन टू Q2 ये भी अच्छा दिखेगा, बट Q3 थोड़ा सा डाउन दिखेगा, क्योंकि आपको पता है ठंड का मौसम में कम होता है। फिर थोड़ा सा मार्च में अच्छा होता है, फिर Q1 अच्छा है, फिर Q2 अच्छा है, फिर Q3 डाउन है, फिर Q4 अच्छा है। तो अभी क्या चलेगा, Q1, यानी कि कौन सा टाइम पे आएगा, जून के मंथ में हमारा Q1 आने वाला है। ठीक है, इस वजह से इसमें अच्छा खासा बाइंग हैपनिंग पहले से हो रहा है। सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्स इनका इंक्रीज हो तो डेफिनेटली आपको पता है कंसिस्टेंटली इनका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होते हुए आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो भी शानदार आपको दिखेगा। कितना दिखेगा, 62% के आप ऑलमोस्ट 63 के पास, 25.79 इसमें FIS, इंटरनेशनल फॉर्म्स के जो FIS, वो भी इसमें काफी एग्रेसिवली इसमें बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और अच्छा खासा DIs भी अपना स्टेक बढ़ा चुके हैं। 3.58 था, इसको 4.416 कर चुके हैं। आपको जाहिर से पता है Q1 Q2 में बहुत स्ट्रॉन्ग इनका रिजल्ट आता है, और हमारा खुद के पब्लिक भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस स्टॉक को डेफिनेटली अपने रडार पर रखना, लॉस में बेचने की जरूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है क्या आपके पास ये स्टॉक है, तो कितने पे बाइंग किया था, क्या आप इसको एवरेज कर रहे हो या फ्रेश बाइंग कर रहे हो। अगर मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लग रहे हैं, डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे डेली बेसिस में हम आपको वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, ताकि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो रहे और कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज आप तक हमेशा रीच आउट कर पाए, ताकि आपका पोर्टफोलियो या न्यू ग्रोइंग स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऐड ऑन होता रहे। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक एंड सब कर देना, बाय बाय।